जब से पता चला कि साथ वाली आंटी ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो गई हैं, तो मन बड़ा उदास सा था। मैं पहाड़ों की रहने वाली चंचल हिरणी शहर की भीड़ भाड़ से बहुत घबराती थी, बहुत कतराती थी। मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतें और माचिस की डिबिया जैसे घर मुझे जेल से कम न लगते थे। मायके में सब सोचते थे कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुंबई जैसे शहर में रहती हूँ, पर उन्हें क्या पता कि मुंबई शहर के जिंदगी में कितनी घुटन और कितना अकेलापन है। पति की नौकरी यहीं है तो और कोई चारा भी नहीं था यहाँ रहने के सिवा। पर अक्सर मैं उकता जाती थी और खुद पर झुंझला जाती थी, और ये झुंझलाहट कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देती थी। ये तो भला हो उन सामने वाले फ्लैट में रहने वाली आंटी जी का, जिनसे 2-4 बात कर लेती थी और अकेलापन दूर कर लेती थी। वो आंटी जी ज्यादा उम्र की थी और तकरीबन बीमार रहने वाली थी, लेकिन कभी कभी उनसे जब मुलाकात होती थी तो 2-4 बातें कर लेते थे हम दोनों, और खूब सारा हंसी मजाक भी कर लेते थे। कुछ दिनों तक वो दिखी नहीं, तो फिर मैंने उनकी बहू रीना से पूछा आंटी जी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि वो आजकल घर पर नहीं ओल्ड एज होम में रहती हैं। इससे ज्यादा बहुत कुछ दिमाग में होते हुए भी मैं उनसे और कुछ ना पाई, लेकिन ये मन में ठान लिया था कि मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। अगले दिन सुबह जब मैं घर के काम निपटाकर घर से निकली, तो मन में आया कि मैं जाकर वहां उनसे कहूंगी क्या। उनका उदास चेहरा देखकर मैं उनका कैसे सामना करूंगी, पर फिर भी दृढ़ निश्चय करके मैं घर से चल ही पड़ी। करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर ही तो था अपना घर। गेट पर एंट्री की, उनका रूम नंबर पूछा और अंदर की ओर चल पड़ी उनके रूम की तरफ। रूम में पहुंची तो देखा बहुत ही साफ सुथरा चमकदार कमरा, सफेद दूध जैसी चादर और धूल मिट्टी का तो नामो निशान भी नहीं था। अभी सब बड़े कमरे में मिलेंगे, पीछे से कानों में स्वर सुनाई दिया तो मैंने मुड़कर देखा। एक व्यक्ति जिसने अपने हाथ में पोंछा उठाया हुआ था, उसने मुझे बताया वो सामने वाला बड़ा कमरा है। 100 कदम दूर ही तो था वो बड़ा कमरा। पास पहुंची तो अंदर से हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। मैंने हल्के से झांक कर देखा तो अंदर सब अपने अपने ग्रुप बनाकर बैठे थे। कोई कैरम खेल रहा था तो कोई चेस, कोई लूडो खेल रहा था तो कोई गप्पों में व्यस्त। चारों ओर नजर घुमाई तो दाहिनी ओर मुझे आंटी जी दिखाई दिए। मैं नहीं, तुम आउट हो। देखो, चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। चलो अब जल्दी से चॉकलेट खिलाओ। कहते हुए वो बेतहाशा हंस पड़ी। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही मैं उनके पीछे जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक पड़ी और फुर्ती से उठते हुए मुझे गले से लगा लिया। मुझे पता था तुम मुझसे जरूर मिलने आएगी। वह मेरी आंखों में तैरते हुए प्रश्नों को झट से पढ़ गई। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अपनी जैसी उम्र के सभी लोगों के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। और बहू बेटे तो तुम जानती हो दोनों नौकरी वाले हैं। सुबह जाते हैं और रात को लेट आते हैं। वहां के अकेलेपन से बहुत परेशान हो गई थी, तभी तो बीमार रहने लगी थी। और यहाँ के खुशनुमा माहौल से तो बीमारी तो जैसे भाग ही गई है। बेटा, बुढ़ापे में अपनों का साथ बहुत अच्छा लगता है। कोई बोलने बतियाने वाला हो, कोई दिल का हाल सुनने वाला हो, सुख दुख बांटने वाला हो। और आपके बेटा बहू? मैंने पूछा। ना ना, उनकी कोई गलती नहीं है, वो मुझे यहाँ छोड़कर नहीं गए हैं। ये तो मेरी सहेली ने मुझे बताया था यहाँ के बारे में। उसके बाद मैंने खुद यहाँ आकर देखा, अच्छी तरह परखा, और फिर घर से यहाँ ये जगह दूरी कितनी है। जब चाहो आओ जाओ, और बच्चे भी रोज शाम को ऑफिस से जाते वक्त मुझे मिलकर जाते हैं। और मेरी हैरानी की सीमा तो थी ही नहीं। ओल्ड एज होम का नया रूप ये मैं आज
पहली बार देख रही थी। ओल्ड एज होम का ये रूप नया भी था और अद्भुत भी था। आंटी जी, क्या मैं भी रोज यहाँ आ सकती हूँ, अपना अकेलापन दूर करने और आप सबकी जिंदगी का हिस्सा बनने, खुश रहने? हाँ 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 क्यों नहीं, हाँ 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 क्यों नहीं, हाँ 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 क्यों नहीं। कई स्वर एक साथ उभरे और अगले ही पल मैं उनके साथ चिड़िया उड़, तोता उड़, हाथी खेल रही थी। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। आज की ये कहानी आपको शायद अच्छी लगी होगी और मेरा सुनाने का तरीका भी शायद थोड़ा सा अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपनों के साथ शेयर भी कर देना। जो ओल्ड एज होम के बारे में सुनकर अपने मन में बहुत सारे विचार ले आते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके तक फटाफट पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।